आए हैं। ड्रोन हमले में जापोरिजिया में कोहराम मचा हुआ है और जापोरिजिया में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, यूक्रेन पर रूस का बड़ा ड्रोन हमला। तस्वीरें आई हैं, जापोरिजिया में रूस ने ड्रोन से बम बरसा दिए हैं। ड्रोन हमले में जापोरिजिया में कोहराम मचा हुआ है। जापोरिजिया में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। और ट्रंप की वजह से रूस ने यूक्रेन में भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। वजह है जिनेवा में हुई बैठक, जहां यूरोप के देशों ने ट्रंप के बनाए मसौदे में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं और इस बात ने पुतिन को और भड़का दिया है। रूस ने पहली नजर में इसे खारिज करके कहा है कि अब यूक्रेन को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच जेलेंस्की को ट्रंप के कोप भवन में जाने का अपडेट मिला है। जैसे आसमानी बिजली कड़कती है, जैसे मौत बांटने वाली बिजली गिरती है, वैसे ही दृश्य कीव में रात को दिखते हैं। अचानक बहुमंजिला इमारत से ड्रोन टकराता है, जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद धुआं ही धुआं, आग ही आग। रूस के भयानक हमलों से यूक्रेन में कोहराम मच गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जेलेंस्की की रेंज से बाहर हो गए हैं। जेलेंस्की ट्रंप की सीधी बातचीत के जल्द आसार नहीं दिख रहे हैं। रूस का हमला तेज हो गया है। कीव में बीती रात सबसे भयानक रही। रात में बम धमाकों से यूक्रेन की राजधानी दहलती रही। धमाके इतने जोरदार थे कि बारूदी विस्फोट के बाद आग से पूरा शहर रह रहकर जगमगा रहा था। पुतिन ने पूरा जोर लगा दिया है। पुतिन ने सारी फोर्स लगा दी है। पुतिन सारे हथियार आजमाने लगे हैं, क्योंकि युद्ध का फैसला जल्द होना है। युद्ध में समझौते की घड़ी आ गई है। रूस अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर देना चाहता है जिससे उसकी सभी शर्तें मानने पर ट्रंप और जेलेंस्की मजबूर हो जाएं। ताबड़तोड़ हमले से पुतिन ने उन दुश्मनों को भी चैलेंज दिया है जिन्हें ट्रंप के बनाए शांति समझौते की शर्तें पसंद नहीं आ रही हैं। पुतिन ने ऐसे देशों को मिसाइलों से मैसेज देना शुरू कर दिया है जो उनकी विश लिस्ट पूरी नहीं होने दे रहे हैं। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेचेस्क्री में 22 मंजिला अपार्टमेंट को रूस ने ड्रोन बम से उड़ा दिया है। उधर ट्रंप ने जेलेंस्की से फिलहाल किसी भी मीटिंग से साफ मना कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के एक हफ्ते तक बहुत ज्यादा बिजी होने की जानकारी व्हाइट हाउस से दी गई है। So there are no plans at this moment in time. As you know, things can change very quickly around here. ट्रंप चाहते थे उनकी समझौता शर्तें जेलेंस्की फौरन मानकर पुतिन के आगे सरेंडर कर दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेलेंस्की ने भारी मन से ट्रंप के समझौते पर अपने दिल की बात कही। उन्होंने दुनिया से इमोशनल अपील कर यूक्रेन के हितों की रक्षा का हवाला दिया। तब से ट्रंप का दिमाग गर्म हो रखा है, इसलिए छुट्टी के बहाने वो जेलेंस्की से दूरी बना रहे हैं। 25 नवंबर की शाम को डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा चले गए हैं। 30 नवंबर तक ट्रंप के फ्लोरिडा से लौटने का कोई प्लान नहीं है, यानी 5 दिन तक ट्रंप छुट्टी मनाएंगे। इस बीच यूक्रेन का क्या होगा बताना मुश्किल नहीं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने ये जानकारी भी दी। रूस को यूरोपीय देशों का रुख पता है, इसलिए पुतिन ने यूरोपीय देशों को साइड कर रखा है। ट्रंप की टीम से पुतिन के प्रतिनिधि सीधी बात कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के बनाए रोड मैप पर शांति समझौता फ्रांस को नागवार गुजर रहा है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने दो टूक लहजे में कहा कि वो यूक्रेन को सरेंडर नहीं करने देंगे। यूरोप के देश ट्रंप के पीस प्लान पर हुए खुलासे के बाद से भड़के हुए हैं। जब से यूक्रेन के दोस्त देशों को पता लगा है कि ट्रंप के बनाए समझौते की स्क्रिप्ट किरिल दिमित्रीव ने लिखी है, तब से हड़कंप मचा हुआ है। किरिल दिमित्रीव को पुतिन का सबसे भरोसेमंद बिजनेसमैन लीडर कहा जाता है, जिन पर अमेरिका ने बैन लगा रखा था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इन्हीं किरिल दिमित्रीव ने मियामी के एक आलीशान होटल में बैठकर ट्रंप का पीस प्लान बनाया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में ब्लैक लिस्टेड किरिल दिमित्रीव की लिखी शर्तों पर ट्रंप ने समझौता मसौदा बना रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मियामी मीटिंग के बाद
पुतिन ने अपने वफादार किरिल को जो मिशन सौंपा उसे उन्होंने बखूबी निभाया। मगर अब ये बात उजागर होने से पर्दे के पीछे अमेरिका और रूस की सीक्रेट डील का शक जताया जा रहा है। उधर लेटेस्ट अपडेट ये है कि ज़ेलेंस्की की अपील पर शांति समझौते में कई अपडेट किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 पॉइंट्स को कम करके सिर्फ 19 शर्तें ही अब समझौते में रखी जा रही हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने स्विट्जरलैंड में बैठक के बाद ये बदलाव किए हैं। ऐसे कई बदलावों के बाद ज़ेलेंस्की खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन को नए मसौदे का इंतजार है, जिसके बाद ही बात फाइनल होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर से दोहराया है कि यूरोपीय देशों की जगह पश्चिमी देशों का लीडर अमेरिका को माना जा रहा है। मतलब शांति समझौता पुतिन की मर्जी और ट्रंप की रजामंदी से ही होना है। मगर 5 दिन के सस्पेंस का क्या? ट्रंप ने अगर 5 दिन तक कुछ नहीं किया तो यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूस ने तेजी से यूक्रेन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये वीडियो रिलीज किया है। यूक्रेन के प्रोकोवस्क में भयानक हमले के बाद रूस के सैनिक शहर में घुस गए हैं। प्रोकोवस्क के 2 जिलों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। पुतिन आर्मी जिस तूफानी तेजी से यूक्रेन को रौंद रही है, उससे जल्द ही ये राजधानी कीव तक धावा बोल सकते हैं। पुतिन को मिली 5 दिन की मोहलत बहुत बड़ा उलटफेर साबित हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर ज़ेलेंस्की को ज्यादा देर वेट करवाया तो मुमकिन है वो यूरोपीय देशों के पास भागे, जो फिलहाल यूक्रेन को हर तरह से मदद का भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन यूरोप की युद्ध में एंट्री हुई तो पुतिन को एटमी धमाके का बहाना मिल सकता है। और भारत से करीब 4,500 किलोमीटर दूर अफ्रीका महाद्वीप में एक इतना शक्तिशाली ज्वालामुखी फटा कि इसकी राख राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। हालांकि राहत की बात यह है कि अब से करीब आधे घंटे पहले इथियोपियन ज्वालामुखी की ये राख भारत के आसमान में पूरी तरह हट गई और अब चीन की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें कि इथियोपिया में हेली गुब्बी नाम का ये ज्वालामुखी 12,000 साल से निष्क्रिय पड़ा था। देखिए रिपोर्ट। जब आसमान में दिखा राख का गुबार, राख वाले बादल कर देंगे हैरान। राख के बादल ने तय की 4300 किलोमीटर की दूरी। हेली गुब्बी का भारत पर असर। ये खौफनाक मंजर हर किसी को हैरान कर देगा। सैटेलाइट तस्वीरों से देखिए कैसे लावा धधक रहा था और कैसे फूटा धरती के अंदर धधकता ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हेली गुब्बी। हैरानी की बात तो ये थी कि जो वोल्केनो शांत पड़ा था उसमें अचानक हलचल कैसे हुई। आसमान में राख के बादल, गुबार दिखा या कहीं राख वाले बादल। आखिर कहां फटा है ये ज्वालामुखी? दरअसल अफ्रीका के इथियोपिया के अफार इलाके में मौजूद हाईली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद 23 नवंबर 2025 को अचानक फट पड़ा। उसके बाद लोग हैरान रह गए। इन राख के बादल को देखकर लोग दौड़ लगाने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक विस्फोट ने लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार हवा में पहुंचा दिया। इस ज्वालामुखी का असर भारत में भी देखने को मिला। ये राख के बादल 25-45 हजार फीट ऊंचे हैं, जो दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत तक पहुंच गए। असर ये हुआ कि कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या डाइवर्ट हुई हैं। दिल्ली में आनंद विहार, एम्स सफदरगंज के पास जहरीला स्मॉग छाया है और AQI 400 के पार पहुंच गया है। DGCA ने एयरलाइंस को राख वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। DGCA ने कहा था कि एयरलाइंस राख वाले इलाकों के ऊपर उड़ान ना भरे, उड़ान का रूट और प्लानिंग बदले। अगर किसी विमान को राख मिले तो तुरंत रिपोर्ट करे। दरअसल विस्फोट के साथ बड़ी तादाद में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 भी निकली है, जो जानकारों की माने तो जिसने पर्यावरण और सेहत पर असर को लेकर टेंशन बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि अगर ज्वालामुखी अचानक ज्यादा SO2 छोड़ रहा है तो यह बताता है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है, मैग्मा हिल रहा है और आगे और विस्फोट हो सकता है। कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है और हम पब्लिक के लिए कोई ऐसे एडवाइजरी जारी नहीं किए हैं, क्योंकि वेदर या एयर क्वालिटी पर इसका इम्पैक्ट नहीं है।
मगर जो अपर एटमॉस्फेयर में जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हो रहा है, इनके लिए हम एडवाइजर जारी किए हैं। सभी एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स एयरपोर्ट के जरिए हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक होलोसीन काल में इसकी कोई गतिविधि दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए यह विस्फोट हैरान करने वाला है।